के सेक्शन है प्रोज से पहला चैप्टर पढ़ेंगे टॉम सायर। मार्क ट्वेन द्वारा यह लिखित लेसन है। सभी बच्चे सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक आप निकाल लेंगे और जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, टॉम्स पेरेंट्स आर डेड से लेकर आगे की चर्चा होगी। हम लेसन के विषय में जान लें। टॉम सायर एक शरारती बालक है और उसके माता पिता पहले ही मर चुके हैं। उनके मरने के बाद उनकी आंटी मौसी आंट पोली ने ही उसका पालन पोषण किया और साथ में उसके शरारतों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पे उन्हें पनिशमेंट दिया ताकि उसके अंदर सुधारवादी प्रवृत्ति जागृत हो, उसके अंदर सुधार आए और वह अच्छे बालक के रूप में निकलकर समाज के सामने प्रस्तुत हो। लेकिन टॉम द्वारा की गई गलतियों को इसमें कितने अच्छे और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है और उसकी बुद्धिमत्ता का भी परिचय इसमें मिलता है। आइए इस चैप्टर का हम अवलोकन करें और साथ में आप क्रमागत ढंग से जो मैं इंग्लिश लेक्चर दूंगा उस पर आप ध्यान देंगे और अनुवाद को अच्छा सा सुनेंगे, क्योंकि बच्चों कहा जाता है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पर चलत। ये गुण आप में जब रहेंगे तभी आप एक अच्छे स्कॉलर बन सकते हैं, जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड। टॉम्स के माता पिता मर चुके हैं। हिज आंट ब्रिंग हिम अप। आंट पोली उसकी देखभाल करती है या पालन पोषण करती है। जिसे लुक आफ्टर देम होता है उसी तरह ब्रिंग हिम अप माने उनकी देखभाल उसकी मौसी आंट पोली करती है। She is fond of him, but she is strict as Tom is naughty. वह टॉम को बहुत प्रेम करती है। फंड शौक के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ सीधा मतलब है कि टॉम से आंटी को वह उसे प्रेम तो करती हैं, लेकिन क्योंकि टॉम एक शरारती बालक है, उसके अंदर सुधार लाने के लिए, उसकी आदतों में सुधार के लिए आंटी पोली समय समय पर उसे पनिशमेंट भी करती हैं। He is always up to some mistake. वह सदा कुछ न कुछ गलतियां करता रहता है। Let's find out what types mistakes he gets into. आइए हम देखें कि किस तरह की गलतियां, क्या क्या गलतियां उसके द्वारा होती हैं, जिसके लिए आंटी पोली उसे समय समय पे दंडित किया करती हैं ताकि उसके अंदर सुधार हो सके। दिस इज टॉम सायर। टॉम नो आंसर। टॉम की आवाज लगाई जाती है, टॉम को पुकारा जाता है, कोई आंसर नहीं मिलता है। टॉम नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। वेयर कैन ही बी ही? आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पोली विचार करने लगी। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ कहने का मतलब है कि वो अपने आप से बोली या बड़बड़ाई या अपने मन में विचार करने लगी। वेयर कैन बी ही? वह कहाँ हो सकता है? ही मस्ट बी समवेयर हियर। वह यही कहीं होगा, संभावना व्यक्त करती हैं। शी वेंट टू द डोर। वह दरवाजे तक जाती हैं। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन। और गार्डन में देखती हैं। देन शाउटेड अगेन। और वह जोर से आवाज लगाती हैं या पुकारती हैं। शाउटेड चिल्लाने से मतलब होता है, लेकिन यहाँ तेजी से आवाज लगाने के लिए बताया गया है। टॉम टॉम नो आंसर। 2 बार टॉम टॉम पुकारती है लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। बूढ़ी महिला विचारों में डूबी हुई वहां खड़ी थी। कहाँ पे? दरवाजे पर, डोर पे। सडनली शी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। अचानक उन्हें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। शी टर्न्ड राउंड क्विकली। वह तेजी से मुड़ती है, तेजी से घूमती है। देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर। और वह पाती है कि टॉम जो है अलमारी के पास के दरवाजे के पास खड़ा है।
देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, और जैम जो मुरब्बा होता है शाब्दिक अर्थों में, उसके मुंह के चारों ओर लगा हुआ होता है। What have you been doing? तुम क्या कर रहे हो? आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पोली ने क्रोधित मुद्रा में पूछा। आंट पोली ने क्रोधित मुद्रा में पूछा या गुस्से के साथ उससे पूछा कि तुम क्या करते हो या तुम क्या कर रहे हो। When टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया या टॉम ने उत्तर नहीं दिया, शी वेंट ऑन, वह आगे की तरफ बढ़ी। वेंट ऑन यहाँ उसकी तरफ बढ़ने से हुआ। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम पुनः जो है जैम चोरी कर रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुमने ऐसा नहीं किया है। ऐसा भाव क्यों यहाँ प्रकट हो रहा है बच्चों? ऐसा भाव इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ है। I told you 100 times to keep away from the cupboard, मैंने तुमसे सैकड़ों बार मना किया कि तुम अलमारी से दूर रहा करो, अलमारी के पास मत जाया करो। Where's my stick, मेरी छड़ी कहाँ है? Aunt Polly took her stick and let it high, आंटी पोली अपनी छड़ी उठाई और उसे पनिशमेंट देने के लिए, मारने के लिए ऊपर की तरफ उठाती हैं। She was about to strike Tom hard, वह टॉम को छड़ी से मारना चाहती हैं या कठोरता प्रकट करती हैं। लुक बिहाइंड यू आंटी, shouted Tom, टॉम ने तेजी से बोला या चिल्लाते हुए बोला कि आंट मौसी ये पीछे की तरफ देखो। आंट पोली looked behind her, this was Tom's chance, आंट पोली पीछे की तरफ देखी, यह टॉम के लिए यह अवसर काफी था, मतलब उसको मौका मिल गया। जैसे ही आप यह भी कह सकते हैं कि जैसे ही आंट पोली पीछे की तरफ देखी, टॉम को मौका मिल गया, अवसर मिल गया। He rushed out of the house, वह तेजी से, रस्ट आउट मतलब फर्राटे से, जिसको हम लोग कहते हैं, तेजी से घर से बाहर निकल गया, भाग गया। He climbed over the fence, soon he was far away, वह जो चार दीवारी थी, जो फेंसिंग थी, उसको क्या कर गया? छलांग लगाते हुए पार कर गया और जल्द ही, soon he was far away, और जल्द ही वह नजरों से ओझल हो गया, दूर चला गया। Aunt Polly was angry but she had to laugh, आंट पोली बहुत क्रोधित थी या क्रोधित मुद्रा में थी और वह हंस पड़ी। He is a bad boy, वह एक बुरा लड़का है। She said to herself, उन्होंने मन में विचार किया, अपने आप से कहना या मन में विचार करना बड़बड़ाते हुए। But I love him, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ। He is my poor dead sister's boy and I must look after him, यह मेरी बेचारी मरी हुई बहन का पुत्र है, लड़का है, जिसकी मैं देखभाल करती हूँ, मुझे इसकी देखभाल करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे पीटना नहीं चाहती हूँ या दंडित करना नहीं चाहती हूँ या मारना नहीं चाहती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मैं ऐसा करूंगी। क्यों करूंगी? इफ आई डू नॉट पनिश हिम ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक, अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, उसे पनिशमेंट नहीं देती हूँ, उसे सजा नहीं देती हूँ या कठोरता का बर्ताव उसके साथ नहीं करती हूँ, तो उसके आलस के साथ साथ उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मैं उसके साथ कठोरता का बर्ताव करूंगी। आंट पोली सिग्ड, आंट पोली ने गहरी सांस ली, आह भरना जिसको कहते हैं, गहरी सांस ली। कहीं कहीं राहत की सांस होता है, कहीं कहीं दुख के साथ भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मैं उसे मुरब्बा चुराने के अपराध में दंडित करूंगी। बट हाउ, लेकिन कैसे, किस प्रकार उसे दंडित करूंगी? आई गो टुमारो द स्टरडे एंड देयर्स नो स्कूल ऑन स्टरडे, उन्होंने कहा
या आंटी पोली ने कहा कि मुझे पता है कि कल जो है सैटरडे है, शनिवार है, और कल कोई भी विद्यालय खुला नहीं होता है, विद्यालय बंद होता है। द बॉयज है ए हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी होती है या उस दिन बच्चे छुट्टी पे रहते हैं। बट आई कल मेक टाइम वर्क, मैं काम को काम दूंगी। यहाँ निश्चयात्मक है तो आई विल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि निर्णयात्मक शब्दों में आई के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। दैट विल पनिश हिम, वही उसकी सजा होगी कि मैं उसे कोई ना कोई काम दूंगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, द स्कूल वाज शट। दूसरा दिन जो है, अगला दिन सैटरडे का था और सभी स्कूल बंद थे या स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, गांव के सभी बच्चे स्वतंत्र थे, छुट्टी का दिन था। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, वह एक सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड वॉज सिंगिंग, सूर्य जो है आसमान में चमक रहा था, मतलब दिन साफ था और चिड़िया जो है चहक रही थी या गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, जो पेड़ थे और फूल थे वो देखने में फ्रेश, तरोताजा दिखाई दे रहे थे और प्यारे लग रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, वास्तव में टॉम भी स्विमिंग के लिए जाना चाह रहा था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, और भी बच्चे जाने वाले थे या और भी बच्चे जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम जो है दुखी मुद्रा में घर से बाहर निकला। इन वन हैंड ही हैड ए लॉन्ग ब्रश, उसने एक हाथों में लंबा ब्रश लिया हुआ था। इन द अदर ही कैरीड ए बकेट विच वाज फुल ऑफ द व्हाइट वॉश, और दूसरे हाथ में वो सफेदी की बाल्टी, व्हाइट वॉश की बाल्टी लेकर, जो बाल्टी व्हाइट वॉश से भरी हुई थी, सफेदी से भरी हुई बाल्टी दूसरे हाथ में लिए हुआ था और एक हाथ में क्या लिए हुआ था, लंबा ब्रश लिए हुआ था। His aunt was making him whitewash the fence. आंट पोली ने या उसकी मौसी ने उसे फेंस, जो चार दीवारी थी, उसकी पुताई का काम दिया था, व्हाइट वॉश करने का काम दिया था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम जो है दुखी मुद्रा में चार दीवारी को पहले देखा, चार दीवारी की तरफ देखा। हाउ हाइट इट इज, इतनी जो है यह ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, और कितनी लंबी है। आश्चर्य का भाव है यहाँ। He thought indeed the height, वह विचारों में डूबा हुआ था, वह सोच रहा था कि कितना ऊंचा है और कितना लंबा है। Indeed the height of the fence was 9 feet, वास्तव में उसकी चारदीवारी की हाइट जो थी, ऊंचाई 9 फीट थी। इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड, और उसकी लंबाई जो है 30 गज के लगभग थी। ठीक है। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वॉश, टॉम ने व्हाइट वॉश में अपने ब्रश को डालता है या डुबोता है। He drew it slowly across the fence, और उसको उठाने के बाद धीरे से फेंसिंग पर वह एक मार्ग बनाता है या पुताई का काम करता है। ठीक है। आप देखिए बच्चों, इसमें आपको करना क्या है, जितना पढ़ाया गया उसमें आप अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान देंगे। पेज नंबर 9 पे, ठीक है, आपको करना ये है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप पैसेज को पहले पढ़ेंगे और मेरी तरफ से आप हिंदी रूपांतरण पहले कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि यह समझ में आए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और पैसेज पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखेंगे। पैराग्राफ आप नोट कर लें। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर, टॉम हार्ड। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज है
बीन टेकन। तो राइट द नेम ऑफ द लेसन आप लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे मैं एक आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूं। लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन टॉम सॉयर। ठीक, उसके बाद बच्चों क्या करना है, व्हाई डिड सन सी टर्न राउंड क्विकली, यह किसके लिए है, इस प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि इसको मैंने हिंदी में अनुवाद बताया है। और जो कंफ्यूजन होगा इस पैराग्राफ में आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि आपकी सहायता की जा सके। आप सभी खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें। और निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा मानी गई है, इसको ध्यान में रखकर बच्चों जो भी होमवर्क कम से कम दिया जाए उसको आप जरूर जो है कंप्लीट करें, ताकि आने वाले दिनों में जब विद्यालय सतत रूप से चलना शुरू हो तो आपको किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।